तो हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे थे। और फंडामेंटल यूनिट्स में जो है अपने पास वो कहाँ तक कर चुके थे हम कर चुके थे जैसे मास कर चुके थे, ठीक है, लेंथ, टाइम, ठीक है, और जैसे एम्पियर कर चुके थे हम, राइट, एम्पियर करंट का, ठीक है। ऐसे अपने पास हम दो चार कुछ कर चुके थे, लेकिन टोटल अपने पास फंडामेंटल यूनिट कितनी है? 7। देर आर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर। उसके बाद अपने पास जो अगली क्वांटिटी आती है वो होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर 1 2 3 4 5 5 होगी। एक अपने पास आती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी जिसको आप मोल पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में मोल पढ़ते हो, राइट। तो ये आ गया क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। और जो लास्ट अपने पास है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखिए लुमिनस इंटेंसिटी अपने कहीं काम नहीं आने वाली है, तो इसको एक बार हम छोड़ते हैं। टेम्परेचर अपने काम आएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर आपको केमिस्ट्री में काम आना ही आना है, ये तो ऑप्शनल है ही नहीं। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर हर जगह अपने पास फिजिक्स में काम आएगा ही आएगा। तो लुमिनस इंटेंसिटी है, इसको हम एक बार छोड़ते हैं, इसका भी अपने पास कोई खास यूज नहीं है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को आप समझ सकते हो, जैसे यदि आपको कहीं से टॉर्च बाय करनी है, बेसिकली हम डेली लाइफ में इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे इन चीज़ों को, ब्राइटनेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, लाइक हम अपने घर पे हम CFL लगाते हैं, या फिर अपने पास कोई भी एक ट्यूब लाइट है अपने पास, ठीक है, कोई LED लाइट है, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? बेसिकली हम रो में 3 बल्ब लगा लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं अपने पास कि लाइक विच वन इज ब्राइटर, और उसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है इस चीज़ को चेक करने का कि अपने पास कौन सा है, कैसे है। इसको चेक करने के लिए ये लुमिनस इंटेंसिटी अपने पास जो है ये पैरामीटर है कि विच वन इज ब्राइटर। यानी टेक्निकल बात करें हम, तो टेक्निकल बात ये कि अपने पास एक लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है, दिस लाइन सेगमेंट AB। तो इस लाइन सेगमेंट की हम एग्जैक्टली बता सकते हैं लेंथ कितनी है, राइट। एब्सोल्यूट लेंथ के बारे में बता सकते हैं। हम इसके साथ क्या रखेंगे? सेंटीमीटर स्केल रखेंगे, और मान लो अपने पास जो लाइन की जो लेंथ है वो अपने पास 7 सेंटीमीटर आ गई। समझ आई बात? ये ऐसे अपने पास हम क्या करेंगे, एक बल्ब है, एक बल्ब को हमने जो भी है जो भी उसमें सर्किट में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो कितना ब्राइट है वो कौन बताएगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताएगा, ठीक है। तो इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हमें अभी यूज नहीं करना इतना ज्यादा। आपने को मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर और क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी ये टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ मैटर, इनको ज्यादा यूज करना है, तो इन पे हम फोकस करेंगे। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये डिराइव्ड यूनिट्स नहीं है। इनको किसी भी लाइक लेंथ को आप मास से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, मास को लाइक आप टाइम से डिराइव नहीं कर सकते, एम्पियर को किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। जो क्वांटिटी है ये अपने पास वो क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे स्पीड लिखते हैं, तो स्पीड को हम लिखेंगे तो डिस्टेंस ओवर क्या लिखेंगे? टाइम। तो डिस्टेंस अपने पास किस में आ जाएगा? लेंथ में आ जाएगा, और अपॉन में क्या है? टाइम। तो देखिए स्पीड अपने पास एक डिराइव्ड यूनिट होगी, स्पीड अपने पास क्या होगी? एक डिराइव्ड यूनिट होगी। डिराइव्ड यूनिट कैसे? मतलब स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से आ रही है। लेंथ और टाइम अपने पास क्या है? फंडामेंटल। सी, लेंथ एंड टाइम आर द फंडामेंटल्स। तो स्पीड अपने पास किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? लेंथ और टाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट है। सिमिलरली हम बात करें फोर्स की बात करें, फोर्स की बात करें, तो फोर्स इज द मास टाइम एक्सलेशन। मास को तो हम एम ही लिखेंगे, मास को तो मास ही रहेगा। एक्सलेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं दैट इज वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ। देखो वेलोसिटी स्पीड डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ जाएगा ना, यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये किसको लिखा हमने? ये लिखा है वेलोसिटी को, और एक टाइम पहले से इधर है तो टाइम एक और आ गया, ठीक है। और फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस में मेजर करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे हम लेंथ में, राइट। तो मास इंटू लेंथ ओवर टाइम इंटू टाइम। यानी अब आप देखिए फोर्स जो है वो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी बना कि नहीं बना? यानी फोर्स किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? मास, लेंथ और टाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए मास, लेंथ और टाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट है फोर्स। तो फोर्स किससे आया अपने पास? मास और लेंथ टाइम को कुछ इस टाइप के मल्टीप्लाई डिवाइड करने से अपने पास ये आया है। यहाँ पे लेंथ और टाइम को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये क्वांटिटी आई है अपने पास। तो ये क्वांटिटी अपने पास क्या है? ये क्वांटिटी अपने पास है डिराइव्ड। स्पीड एंड फोर्स आर द डिराइव्ड, वेयर एज द मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, लुमिनस इंटेंसिटी आर द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो ये अपने पास, और जितने भी अपने पास डिराइव्ड यूनिट है इन सभी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हम आखिर तक निकालेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर या टेम्परेचर की टर्म में हम फाइनली उसको जब तक वो डिवाइड होता रहेगा, जब तक वो सब्स्टिट्यूट होता रहेगा, सब्स्टिट्यूट हम उसको करते रहेंगे, उससे अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मास, लेंथ, टाइम में, ठीक है। तो यानी किसी भी क्वांटिटी में
किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में मास कितना पैरामीटर रोल प्ले कर रहा है, लेंथ कितना पैरामीटर रोल प्ले कर रहा है, टाइम कितना, एम्पियर कितना, इन सब का जो हम कंस्टिट्यूएंटली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी इसमें यदि देखें तो मास का अपने पास एक रोल प्ले है, लेंथ का एक रोल प्ले है और टाइम का कितना रोल प्ले है, 2 टाइम रोल प्ले है। तो यानी फोर्थ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, मास को डिनोट करें कैपिटल एम से, लेंथ को डिनोट करें कैपिटल एल से, टाइम को डिनोट करें कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। तो अपने पास कितना बन गया है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और आती है अपने पास, देखिए जो यूनिट हमने चूज की है, ठीक है, अब अपने पास जो भी है, जैसे यहाँ पे हमने चूज किया है यूनिट जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल यूनिट होगी, राइट। ठीक है, इन फंडामेंटल को यूनिट्स को चूज करने के लिए कुछ बेसिक कंसिडरेशंस होती हैं। ठीक है, स्पीड अपने पास, स्पीड तो डेफिनेटली अपने पास कहां से है, स्पीड तो अपने पास लेंथ और टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्बिनेशन आ गया। सिमिलरली एक्सलेशन की बात कर लो, कोई और भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी की बात कर लो जो सारी अपने पास ऐसे छोटे छोटे पार्ट मिलके बनी है। जैसे प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर अपने पास आ गया, प्रेशर अपने पास होता है फोर्स, ठीक है, अपॉन में एरिया, और टू बी मोर प्रिसाइज इट इज थ्रस्ट, राइट। फोर्स लिखने, थ्रस्ट या फोर्स एक ही बात होती है, बट यहाँ पे कंडीशन है परपेंडिकुलर फोर्स, आप इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स अपॉन में एरिया अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया, यानी इसको कॉन्स्टिट्यूएंटली और लिखते हैं हम, राइट, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो फोर्स अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, एक्सलेशन अपॉन में एरिया क्या होगा अपने पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होगा अपने पास, लेंथ इंटू ब्रेथ मान लो, चाहे लेंथ इंटू लेंथ मान लो, चाहे ब्रेथ इंटू हाइट मान लो, कुछ ही मान लो, एरिया। यदि आप बेसिकली, इसका मतलब क्या है अपने पास, यदि हम कोई भी 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसके दोनों डायमेंशन का मल्टीपल अपने पास क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। दोनों डायमेंशन का मल्टीपल क्या कहलाएगा, एरिया। चाहे आप लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दो, या ब्रेथ इंटू हाइट लिख दो, या हाइट इंटू ब्रेथ लिख दो, कुछ भी लिख दो, हाइट भी लेंथ में आएगा, ब्रेथ भी लेंथ में आएगा, लेंथ भी लेंथ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आई थिंक आपको। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा अपने पास, प्रेशर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना उसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। मास तो फर्दर होगा नहीं, आगे डिसोसिएशन होगा नहीं मास का, तो मास तो एज इट इज चलता रहेगा। एक्सलेशन को अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था, वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, और नीचे अपने पास क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 अपॉन में लेंथ, और ब्रेथ को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में लेंथ। आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे, लेंथ इंटू लेंथ लिखा है मैंने, क्योंकि लेंथ है वो तो लेंथ में मेजर ही किया जाएगा, ब्रेथ भी किस में मेजर किया जाएगा, लेंथ में मेजर किया जाएगा। समझ में आ रही है बात ये। अब ये कैसे चेक करें हम, कौन सा किस में मेजर किया जाएगा। अपने पास फंडामेंटल यूनिट देखिए कौन सी अपने पास, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, लुमिनस इंटेंसिटी। अब इसमें से चेक कीजिए, लेंथ को तो चलो लेंथ में मेजर कर लिया हमने, ब्रेथ को क्या मास में मेजर कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है। ब्रेथ को टाइम में मेजर नहीं कर सकते, ब्रेथ को एम्पियर में मेजर नहीं कर सकते, ब्रेथ को टेम्परेचर में मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटी ऑफ मैटर में मेजर नहीं कर सकते, लुमिनस इंटेंसिटी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्रेथ किस में मेजर करेंगे हम, सिंपली लेंथ में। तो ब्रेथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर लेंथ। ठीक है, अगेन वेलोसिटी को और डिसोसिएट करते हैं तो वेलोसिटी को डिसोसिएट कर सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी अपने पास क्या आ जाएगा, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेंथ वेलोसिटी का लिख रहा हूँ सिर्फ, वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, लेंथ ओवर टाइम। ये सिर्फ वेलोसिटी का है अपने पास, एक टाइम पहले से और है तो एक टाइम और आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन में लेंथ इंटू 1 अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो ये आगे अपने पास क्या आ जाएगा, मास का तो हम डायमेंशन फॉर्मूला में m लिखते हैं, कैपिटल M लिखते हैं, लेंथ को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल L लिखते हैं, अपॉन में टाइम को क्या लिखते हैं, कैपिटल T। एक टाइम और है तो एक कैपिटल T आ जाएगा, अपॉन में L इंटू L है, तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L, एक L से L कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास कितना बचा, m, L का पावर कितना हो जाएगा, -1, T का पावर कितना हो जाएगा, -2। तो दिस द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो हमने क्या किया, प्रेशर को किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर दिया हमने। प्रेशर को किसमें, देखिए मास, लेंथ, टाइम में रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है, ये अपने पास यहां से क्या आ गया, डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करना अपने पास, ये सारा कुछ आ गया। लेकिन जिन जिन फंडामेंटल यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में बिल्कुल अच्छे से दिया गया है कि प्रॉपर्टीज, अपने पास किसी भी क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, मान लो हमने मास को फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, कोई और आप अपनी तरफ से मान लो कि आपको अपनी तरफ से कोई फंडामेंटल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी हो। ठीक है, मान लो आप अपनी तरफ से कोई फंडामेंटल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दो, लाइक कोई 0,
ठीक है, ये कोई आर्बिट्ररी हमने अपनी तरफ से जीरो एक फंडामेंटल क्वांटिटी डिसाइड कर दी। जैसे अपने पास मास है, जैसे लेंथ है, जैसे टाइम है, ऐसे हमने अपनी तरफ से एक डिसाइड कर दिया कि जीरो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। यदि जीरो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी होगी तो सिद्धांत यानी कंडीशन क्या बोलती है, प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इस जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस बेस पे हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मान पाए। समझ पा रहे हो आई थिंक आप कि मास को फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है तो इसके पास भी कुछ खास प्रॉपर्टी होगी जिसके बेस पे इसको फंडामेंटल मान रहे हैं। सिमिलर लेंथ को हमने फंडामेंटल माना तो इसके पास भी कुछ खास प्रॉपर्टी होगी जिसके बेस पे हमने इसको फंडामेंटल मानना है। ऐसे टाइम के पास भी कुछ अच्छी खास बातें होंगी, कोई अच्छी हो या बुरी हो, मेन मतलब कुछ खास बातें, कुछ अलग बातें होंगी। ठीक है, सिमिलरली वो खास बात, वो इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए, जीरो के पास भी होनी चाहिए। वो बातें कौन सी है वो आपकी बुक में दे रखी है कि अपने पास व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अपने पास उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए जिस बेस पे हम किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कह पाएंगे। ठीक है, जिस बेस पे हम किसी क्वांटिटी को क्या कह पाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कह पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक क्वांटिटी डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, हमेशा क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। जैसे मास है तो डिफाइन का मतलब है ऐसा हो कि अपने पास इसकी रेंज पता हो, इसके बारे में पता हो मास बेसिकली क्या है और कैसे इसको मेजर करते हैं। ठीक है, दिस शुड बी, और मोर प्रिसाइजली दीज ऑल क्वांटिटी शुड बी मेजरेबल। ये क्वांटिटी अपने पास क्या होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कन्वीनियंट इन साइज हो, बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, बहुत ज्यादा छोटी ना हो, अपने पास ऐसा भी हो। ठीक है, जैसे कि इसका बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा छोटी का एग्जाम्पल हम लें, लाइक अपने को एक लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, और ये हमारे नोटबुक में हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस केस में हम डेफिनेटली मेजर तो हमने लेंथ करनी है, तो यूनिट यहाँ पे कौन सी चूज की जाए, समझ पा रहे हो आप? यूनिट यहाँ पे कौन सी चूज की जाए, सेंटीमीटर यूनिट चूज की जाए या किलोमीटर यूनिट चूज की जाए। ठीक है, या फिर कोई और बड़ी यूनिट आप मान सकते हो, लाइक मीटर चूज किया जाए। ठीक है, तो कौन सी यूनिट चूज की जाए ये हमें देखना होगा। लाइक इस लाइन को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर स्केल तो यूज नहीं कर सकते। इस लाइन को मेजर करने के लिए मीटर स्केल मे बी एप्रोप्रिएट चॉइस, ठीक है, मे बी, बट सेंटीमीटर स्केल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस इन तीनों में से। ठीक है, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर स्केल में से इस लाइन को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस अपने पास क्या है, सेंटीमीटर स्केल है। ठीक है, सबसे बेस्ट अपने पास बेस्ट चॉइस क्या है, सेंटीमीटर स्केल है। तो इस तरीके से अपने पास उस जो यूनिट हम जो चूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, बहुत ज्यादा छोटी ना हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी गई है, इन प्रॉपर्टीज को आप पढ़ेंगे, कुछ समझ में ना आए तो आप ग्रुप में प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट का अपने पास हो चुका है। फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट अपने पास क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो है वो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे कि आपने कुछ जैसे सुना है, जैसे लेंथ को हम जो मेजर करते हैं, लेंथ को यदि हम मेजर करते हैं वो हम मीटर में भी मेजर करते हैं। ठीक है, वो हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। और एक और सुना होगा आपने, फुट। ठीक है, ये और भी सुना होगा आपने। ये कुछ लेंथ को मेजर करने के आपने कुछ पैरामीटर सुने होंगे। ऐसे ही अपने पास यदि मास की बात करें, मास को मेजर करने के कुछ तरीके देखते हैं। मास अपने पास, जैसे आपने मास को सुना होगा आपने किलोग्राम में, आपने ग्राम में, ठीक है, और आपने पाउंड में सुना होगा। ठीक है, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, ऐसे। तो ऐसे क्या अपने पास, ऐसे टाइम की भी अपने पास सेकंड है। ठीक है, और अपने पास माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड वगैरह ऐसे अपने पास छोटी यूनिट है। तो हम कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को किस पैरामीटर में मेजर करें, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को किस पैरामीटर में मेजर करें, उस बेस पे कुछ कैटेगरीज बना दी गई। क्या बना दी गई, कैटेगरीज बना दी गई। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है अपने पास CGS। सबसे पहली कैटेगरी क्या है अपने पास, CGS। CGS का मतलब क्या है, लेंथ को जो मेजर कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ को किसमें मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में। मास को हम जो मेजर कर रहे हैं वो किसमें मेजर कर रहे हैं, ग्राम में। ठीक है, और टाइम को किसमें मेजर कर रहे हैं हम, सेकंड में। सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है जी, सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये मतलब अपने पास। ठीक है, सीजीएस पहला सिस्टम तो अपने पास ये है, सीजीएस। ठीक है, दूसरा अपने पास सिस्टम क्या है, अपने पास दूसरा सिस्टम अपने पास है वो है एमकेएस। ठीक है, दूसरा सिस्टम क्या है अपने पास, MKS। M मतलब मीटर, लेंथ को किसमें मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पे, मीटर में मेजर कर रहे हैं। मास को जो मेजर कर रहे हैं वो किलोग्राम में। ठीक है, और टाइम को किसमें मेजर कर रहे हैं, सेकंड में मेजर कर रहे हैं। टाइम को किसमें मेजर कर रहे हैं हम, सेकंड में मेजर कर रहे हैं। सेकंड अपने पास क्या है, सेकंड अपने पास फंडामेंटल है वो, सॉरी, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या कहता है, पहला तो अपने पास सीजीएस है ही है। लेंथ को हम किसमें मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। यदि ऐसा अपने पास कोई सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो उस सिस्टम को बोलते हैं सीजीएस।
यदि एम के एस, यदि मास को लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं यदि हम सेकंड में, तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं एम के एस। इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं? एम के एस। एंड देयर इज थर्ड सिस्टम इज एफ पी एस। एफ पी एस। लेंथ को मेजर करें हम फुट में, ठीक है, मास को मेजर करें हम पाउंड में, और सेकंड को किसमें मेजर करें, सॉरी टाइम को किसमें मेजर करें? सेकंड में। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एफपीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस, दिस इज द एफपीएस सिस्टम। पहला सिस्टम सीजीएस, दूसरा सिस्टम एमकेएस, तीसरा सिस्टम एफपीएस। जो बेसिकली जो चलन में आजकल जो सिस्टम है वो है अपने पास सीजीएस और एमकेएस। ये सिस्टम अपने पास चलन में है, ठीक है। एफपीएस को रेयरली यूज किया जाता है, बहुत ही कम यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपने पास सीजीएस और एमकेएस सिस्टम अपने पास है। नेक्स्ट एक और सुना होगा आपने, एसआई सिस्टम, है ना। आपने छोटी क्लास में सुनते आए होंगे आप कि एसआई सिस्टम, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, राइट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनली हम किन किन अपने पास सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम बेसिकली क्या है, वो अपने पास क्या क्या अपने पास कौन सी क्वांटिटीज है जिनको इंटरनेशनली ट्रेड में उन यूनिट्स को यूज किया जाता है। जैसे बेसिकली लेंथ को ट्रेड करने के लिए अपने पास मीटर में यूज किया जाता है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इन ट्रेड्स को एमकेएस यानी एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम ऑलमोस्ट अपने पास क्या है? एमकेएस सिस्टम है। ऑलमोस्ट एमकेएस। कुछ एक यूनिट में अपने पास इंटरचेंज हो जाता है, कुछ एक चीज में अपने पास थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआई सिस्टम अपने पास क्या है? अपने पास एमकेएस सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट आ गए। पहला अपने पास सीजीएस, दूसरा एमकेएस, तीसरा एफपीएस, चौथा अपने पास एसआई सिस्टम, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा? ये अपने पास क्या बोलते हैं, ये अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट होगा जो हम मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूज करेंगे। अब सीजीएस और एमकेएस सिस्टम बेटर चलन होने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, यदि अपने को सेंटीमीटर से अपने को मीटर में चेंज करना है, ठीक है, या फिर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है। सिमिलरली किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना और ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक है। सेकंड में तो हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि टाइम सब में सेकंड में है, कॉमन है। तो यहाँ पे अपने पास सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में। तो बेसिकली 10 के कुछ मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में, 10 का मल्टीपल लाइक 100, 1000, ऐसी कोई भी क्वांटिटी, है ना। लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम बात करें तो इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो गया? 100 मीटर हो गया। और बेसिकली बात करें 1 मीटर इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप किलोग्राम और ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 1000 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब आप इंटरेस्टिंग से देखिए यहाँ पे, इसमें ये सारा देखिए, जो ये वाले हम कन्वर्जन कर रहे हैं, इन कन्वर्जन में बेसिकली है क्या इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन कन्वर्जन में सिर्फ 10 या 10 का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। 10 का मल्टीपल यानी 100, 1000, 10, इस टाइप की क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। इनको कन्वर्ट करना इजी है। इनको कन्वर्ट करना क्या है? इजी है। सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर बार ऐसा होता नहीं है कि अपने पास सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में अपने पास करना इजी हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे यदि एफपीएस की बात करें, जैसे इजी क्यों नहीं होता, हर बार जरूर इजी क्यों नहीं होता, देखिए एफपीएस सिस्टम की बात करें, एफपीएस। तो यदि अपने को, यदि यहाँ पे 1 मीटर को यदि अपने को चेंज करना है 1 फुट में, 1 मीटर को किस में चेंज करना है? 1 फुट में, और 1 फुट को चेंज करना है मीटर में, तो यहाँ पे अपने पास इजी नहीं होगा, सिर्फ 10 का मल्टीपल से काम नहीं चलेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू, आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्टली, आई थिंक 3.25 फुट, ऐसा कुछ होगा। यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास आ जाती है यहाँ पे, और इन न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने पास चेंज करना इजी नहीं होता, ठीक है। इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज करना इजी नहीं होता, इसलिए अपने पास जो है इनका चलन थोड़ा क्या है? कम है। इनको हम इंपॉर्टेंस है वो कम देते हैं, क्योंकि 10 का मल्टीपल अपने पास नहीं है। ऐसे पाउंड की बात करें तो आई थिंक 1 kg, सॉरी आई थिंक 1 पाउंड इज इक्वल टू 450 ग्राम और समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इतना होगा अपने पास। तो जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इंट्रोड्यूस होती है, इनको चेंज करना इजी नहीं होता, इसलिए अपने पास ये वाला सिस्टम है वो चलन में नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अपने पास कौन सा है? सेंटीमीटर को मीटर में, या मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में, या फिर ग्राम को केजी में। यहाँ इनको चेंज करने के लिए सिर्फ हमें 10 के मल्टीपल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो मैट्रिक यूनिट, मैट्रिक जो अपने पास 10 है, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं अपने पास? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये अपने पास क्या है?
MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, ये दोनों आपस में क्या है, कोहेरेंट है। ये आपस में क्या है, कोहेरेंट है। यहाँ पे सिर्फ यदि MKS को CGS में चेंज करना है या फिर CGS को MKS में चेंज करना है, तो 10 फैक्टर से मल्टीप्लाई अपने को क्या करना पड़ेगा, 10 फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, सिर्फ 10 के फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे MKS को हम चेंज करें पाउंड में, सॉरी FPS में, ठीक है, MKS को FPS में चेंज करें और FPS को M, तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम क्या है, कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट होने के लिए अपने पास सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई या डिवाइड होना होता है, ठीक है। कोहेरेंट सिस्टम में सिर्फ क्या होता है, 10 का मल्टीप्लाई या डिवाइड होना है। तो ऐसे ही अपने पास क्या है, जैसे एक तो आपको जो बुक में से पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या आपको बुक में से प्रॉपर्टीज पढ़नी है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है वो है एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट या फिर अपने पास एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम, ठीक है। एडवांटेज या फिर मेरिट्स, ठीक है, मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम, जो भी आपको समझना है यहाँ पे। तो ये दोनों चीज आपको क्या करनी है, बुक में से करनी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने पास एसआई सिस्टम में और एमकेएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या अपने पास फायदे की बातें हैं, क्या अपने पास नुकसान की बातें हैं, वो सारी बातें आपको क्या है यहाँ से समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको आपकी बुक में से पढ़ना है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपने क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। और कोई नई बात आपकी बुक में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिससे हम उसको सोल्व कर लेंगे।